फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पूनम एजुकेशन एकेडमी पर। सो फ्रेंड्स, आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक वैकेंसी को लेकर। जैसे कि आप थंबनेल में देखकर समझ गए होंगे कि आज की जो हमारी वैकेंसी है वो झारखंड के अंदर निकली हुई है, जिसमें आपको टीचर की वैकेंसी देखने को मिल रही है, जिसके अंदर आपकी टोटल पोस्ट हो जाती है 26,001। यहाँ पर बात करेंगे पीआरटी के लिए आपके 11,000 पद रखे गए हैं, जबकि टीजीटी के लिए यहाँ पर 15,000 आपको पोस्ट देखने को मिलने वाली है। बात करेंगे कौन कौन अभ्यर्थी यहाँ पर फॉर्म फिल कर सकता है, क्या एग्ज़ाम जो इसकी एग्ज़ाम पैटर्न है वो क्या होने वाला है, एज लिमिट यहाँ पर क्या रखी गई है, इसके लिए आपका क्वालिफ़िकेशन यहाँ पर क्या रखा गया है। अगर हम क्वालिफ़िकेशन के बारे में फ्रेंड्स बात करें तो यहाँ पर आपका 2 वर्ष से डिप्लोमा यहाँ पर नेसेसरी बताया है, चाहे आपका 2 वर्ष से डिप्लोमा बीएड हो जाए या फिर डीएलएड हो जाए। बाकी चीज़ों को हम नोटिफिकेशन के माध्यम से डिटेल में कवर करेंगे। सैलरी भी आपको यहाँ पर अच्छी खासी देखने को मिलने वाली है। इसके अलावा बच्चों के मन में संशय बना हुआ है कि यूपी में सुपर टेट कब देखने को मिलने वाला है, क्योंकि सबसे पहले आपको बिहार में वैकेंसी देखने को मिल गई है, इसके बाद अब झारखंड में, तो ऐसे अदर स्टेट में आपको लगातार वैकेंसी देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं कि यूपी में हमें कब सुपर टेट देखने को मिलेगा, तो जो कि एक परेशानी का विषय हम यहाँ पर कह सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, करते हैं अपनी इस वीडियो को स्टार्ट बिना टाइम को वेस्ट किए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। सो फ्रेंड्स, ये हमारा हो जाता है ऑफिशियल नोटिफिकेशन। इस पर हम सभी चीज़ों को डिटेल में कवर करेंगे। जैसे स्क्रॉल कर हम नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर आपको सबसे पहले दिखाई देगा परीक्षा शुल्क, जो कि एक बहुत छोटा सा अमाउंट यहाँ पर रखा गया है। परीक्षा शुल्क यहाँ पर रखा गया 100 रुपीज़, और जो आपकी अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जाति है उसके लिए यहाँ पर सिर्फ 50 रुपीज़ रखे गए हैं। इसके अलावा बात कर लेते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो रिक्तियों का विवरण, यानी कि किस जिले में कितनी आपकी रिक्तियाँ है, इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। इंटरमीडिएट प्रशिक्षक सहायक आचार्य यानी कक्षा 1 से 5 तक कि यहाँ पर रिक्त पदों के बारे में जानकारी दी जा रही है। यहाँ पर आप देख सकते हो जिले का नाम दिया गया है, आरक्षण कोटि, कुल पद आपको यहाँ पर दिए गए। कुल पद यहाँ पर हो जाते हैं 227 सरायकेला खरसावा जिले के अंदर। इसके अलावा महिलाओं के लिए यहाँ पर बताया गया कितनी सीट रखी गई है, खेलकूद कोटर, बाकी सभी यहाँ पर जितनी आपकी कैटेगरी है उसके हिसाब से यहाँ पर आपको अलग अलग सीट के बारे में जानकारी दी जा रही है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर पारा शिक्षक किसको बोला जाता है। सभी बच्चों को इस चीज़ को लेकर कन्फ्यूज़न हो रहा होगा कि पारा शिक्षक और एक गैर पारा शिक्षक, यहाँ पर 2 तरह के शिक्षकों का जिक्र किया गया है। तो हम यहाँ पर जानेंगे, जो आपके पारा शिक्षक होते हैं वो पहले से ही कार्यरत होते हैं, और जो गैर पारा शिक्षक होते हैं वे आपके फ्रेशनर बच्चे होते हैं। तो ये एक मेजर डिफरेंट इनके बीच हो जाता है। इसके अलावा इसी तरह यहाँ पर अन्य जिलों के बारे में भी यहाँ पर इसी तरह डिटेल में बताया गया है। तो फ्रेंड्स, अगर आप इसको डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर जिले के हिसाब से जिस जिले में आप अप्लाई करना चाहते हो उसको पढ़ सकते हो। अब बात करेंगे यहाँ पर क्वालिफिकेशन या फिर जो चीज़ें हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है इस फॉर्म को फिल करने के लिए, हम उन सभी चीज़ों को यहाँ पर कवर करेंगे। यहाँ पर बहुत सारे जिलों यानी कि लगभग सभी जिले के बारे में यहाँ पर हमें जानकारी मिल रही है। तो इसके अलावा जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट चीज़ें हो जाती हैं हम यहाँ पर उन चीज़ों को कवर करेंगे। फ्रेंड्स देखिए, काफ़ी लंबी सूची यहाँ पर इस चीज़ की हमें मिल रही है। डिटेल में हम इसको यहाँ पर समझ सकते हैं, सीटों के हिसाब से हम यहाँ पर पता कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपको कितने सारे, ये एक बहुत बड़ी PDF है फ्रेंड्स, तो इतना डिटेल में हम इसको नहीं कवर कर पाएंगे। हम यहाँ पर सिर्फ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को ही जानने का प्रयास करेंगे। देखिए, अब यहाँ से आपकी चीज़ें हो जाती है स्टार्ट, जो आपके लिए ज़रूरी हो जाती है। देखिए यहाँ से आप देख सकती हो, कोटिवार रिक्तियों की संख्या अधियाची विभाग के अनुरोध के आलोक में संशोधित की जा सकती है, यानी कि घट बढ़ भी सकती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं टिप्पणी अनुसूचित जनजाति के लिए विज्ञप्ति रिक्ति में से 2% रिक्तियाँ आदिम जनजाति के लिए 36 आरक्षण के तहत अनुमान्य होगी। आदिम जनजाति के योग्य उम्मीदवारों के उपलब्ध नहीं होने पर, यानी कि अगर वे उपलब्ध नहीं हैं तो उनके स्थान पर उक्त रिक्त अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी द्वारा भरी जाएगी। इसके अलावा परीक्षा के लिए आवेदन देने से पूर्व यहाँ पर दिया गया है कि आपको ये डिटेल में पढ़ना ज़रूरी हो जाता है जब आप इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर दिया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको पद का नाम, देन आपको यहाँ पर वेतन बताया गया है, और यहाँ पर जो आपका क्वालिफिकेशन रखा गया है उसके बारे में आपको जानकारी मिल रही है। तो हम एक एक करके यहाँ पर जानेंगे। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर बताया गया है इंटरमीडिएट प्रशिक्षक सहायक आचार्य, जो कक्षा 1 से 5 तक के लिए होते हैं। लेवल यहाँ पर आपका 4th रखा गया है। सैलरी का, जिसमें आपको 25,500 से 81,100 रुपये तक सैलरी मिलने वाली है। यहाँ पर बात करेंगे इसके क्वालिफिकेशन के बारे में। प्राथमिक विद्यालय में कक्षा 1 से 5 तक में इंटरमीडिएट प्रशिक्षक सहायक आचार्य की नियुक्ति हेतु
हेतु जो अभ्यर्थी मान्यता प्राप्त संस्थान से +2 या उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण हो एवं मान्यता प्राप्त संस्थान से प्रशिक्षित हो और निम्नलिखित शर्तों को पूरा करते हो। यानी कि कंडीशन आप यहाँ पर देख सकते हो, इन कंडीशन को आपको फुलफिल करना ज़रूरी है। तो ये होगी आपकी इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य के लिए। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हो स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य जो आपकी कक्षा 6 से 8 तक होते हैं गणित एवं विज्ञान विषय के लिए। इसके अलावा यहाँ पर आपको दिया गया है सामाजिक विज्ञान विषय के लिए, बाकी ऐसे सब्जेक्ट कर दिया गया, फिर उनका क्वालिफिकेशन यहाँ पर ये हो जाता है। तो यहाँ पर जो आपके गणित एवं विज्ञान विषय के लिए है उच्च प्राथमिक कक्षा 6 से लेकर 8 तक स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य की नियुक्ति हेतु जो अभ्यर्थी मान्यता प्राप्त संस्थान से +2 या उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष परीक्षा तथा स्नातक या इसके समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण हो एवं मान्यता प्राप्त संस्थान से प्रशिक्षित हो और निम्नलिखित शर्तों को पूरा करता हो, यानी कि जो यहाँ पर कंडीशंस दी गई है उनको फुलफिल करता हो। देखिए यहाँ पर न्यूनतम 50% अंकों के साथ आवेदित विषय में स्नातक एवं शिक्षा शास्त्र में 1 वर्ष डिप्लोमा यानी कि आपने बीएड किया हो अथवा न्यूनतम 45% अंकों के साथ आवेदित विषय में स्नातक अथवा इसके समकक्ष एवं शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय बीएड जो इस संबंध में समय समय पर जारी किए गए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता मानदंड तथा क्रियाविधि विनियम 2002 के अनुसार उपरोक्त प्रशिक्षण सत्र दिनांक 21/5/2009 तक में सम्मिलित हो चुके हो अथवा यहाँ पर दिया गया 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक एवं 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक जिसे BLED बोलते हैं वो अथवा न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक एवं 4 वर्षीय BA BSc एड BSc एड या फिर BEd ये आपके यहाँ पर क्वालिफिकेशन हो जाती है। इसके अलावा 50% अंकों के साथ स्नातक या फिर 2 वर्षीय डिप्लोमा यानी कि जो आपकी BEd हो जाती है या उसके अलावा आपका DLED हो जाता है, उसको भी यहाँ पर इन्होंने माना है। इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, यहाँ पर योग्यता के बारे में बताया है। इसके अलावा आप यहाँ पर देखोगे तो बाकी अनुभव के आधार पर भी आपको यहाँ पर जानकारी मिल रही है। इसके अलावा जैसे ही आप स्क्रॉल कर नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं आप गैर पारा अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा उक्त पदों के संदर्भ में उम्र की गणना निम्नलिखित तिथियों के आधार पर की जाएगी, यानी कि न्यूनतम उम्र यहाँ से काउंट की जाएगी और अधिकतम यहाँ से। ये आप देख सकते हो न्यूनतम उम्र इसके लिए बताई गई है 21 वर्ष, अधिकतम यहाँ पर आप देख सकते हो आपको यहाँ पर छूट भी मिल रही है अकॉर्डिंग कैटेगरी। तो इसके अलावा अब यहाँ पर देखा जाएगा कि सभी श्रेणियों में निःशक्तों का दावा तभी मान्य होगा जब निःशक्त कम से कम 40% अथवा उससे अधिक हो। इसके अलावा यहाँ पर आपको जानकारी दी गई है कितना आपको यहाँ पर छूट दी जा रही है। इसके अलावा आप बात करेंगे पारा शिक्षकों के लिए अधिकतम उम्र सीमा की गणना का प्रावधान। तो यहाँ पर झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद राज्य के अंतर्गत कार्यरत सहायक अध्यापक पारा शिक्षक जिनकी सेवा विज्ञापन प्रकाशन की तिथि को न्यूनतम एवं लगातार 2 वर्ष की हो गई हो एवं विज्ञापन प्रकाशन की तिथि को कार्यरत हो को संविदा कर्मियों के रूप में कार्य करने की अवधि के बराबर अवधि तक अधिकतम उम्र सीमा में छूट दी जाएगी, जो कि अधिकतम उम्र 58 वर्ष तक मान्य होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो। इसके अलावा बाकी चीज़ें यहाँ पर डिटेल में बताई गई है। इसके अलावा परीक्षा में बैठने की अनुमति पूर्णतः औपबंधिक होगी। परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र निर्गत होना प्रमाणित नहीं करता कि अभ्यर्थी विज्ञप्ति पद पर नियुक्ति के लिए चयन हेतु निर्धारित पात्रता पूरी करते हैं, क्योंकि आयोग परीक्षा के बाद किसी भी समय अभ्यर्थी की पात्रता संबंधित प्रमाण पत्रों की जांच कर सकता है। निर्धारित जांच कार्यक्रम में अनुपस्थित रहने पर अथवा आवेदन में भरे गए पात्रता संबंधित प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने अथवा निर्धारित अवधि अंतर्गत नहीं होने पर आरक्षण अन्य लाभ अनुमान्य नहीं होगा एवं अभ्यर्थिता रद्द की जा सकती है। इसके अलावा आरक्षण के बारे में यहाँ पर बताया गया है, आप यहाँ पर देख सकते हो। इसके अलावा देख लेते हैं जाति प्रमाण पत्र के बारे में, यहाँ पर आपको जानकारी दी गई है। इसके अलावा बाकी जानकारी को हम कवर करेंगे कि क्या इम्पोर्टेंट अब कुछ बचा है। अब बात कर लेते हैं ऑनलाइन आवेदन को भरने के लिए, यानी कि जो आपका आवेदन है वो ऑनलाइन भरा जाएगा। और अब बात कर लेते हैं जो आपका एग्ज़ाम होगा वो भी यहाँ पर ऑनलाइन ही इसके अंदर कराया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर आपकी नहीं होने वाली। और बाकी चीज़ों को यहाँ पर देखेंगे। देखिए ऑनलाइन आपका यहाँ पर हो जाता है आवेदन पत्र को भरना। आप यहाँ पर चीज़ों को यहाँ पर देख सकते हो।
अब बात कर लेते हैं परीक्षा का स्वरूप एवं पाठ्यक्रम। तो यहाँ पर परीक्षा एक चरण यानी कि मुख्य परीक्षा में ली जाएगी। दूसरा बात करेंगे यहाँ पर सेकंड पॉइंट के बारे में, परीक्षा में सभी प्रश्न आपके वस्तुनिष्ठ होने वाले हैं, यानी कि बहुविकल्पी आपके यहाँ पर प्रश्न होंगे। गलत उत्तर के लिए अंकों की कटौती नहीं की जाएगी, यानी कि अभी हम बात कर चुके हैं यहाँ पर आपके नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली। इसके अलावा मुख्य परीक्षा के लिए विषय एवं पाठ्यक्रम के बारे में बात करें तो आप यहाँ पर पाठ्यक्रम देख सकते हैं। ये पाठ्यक्रम आपका हो जाता है इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये आप यहाँ पर देख सकते हो, ये आपका हो जाता है। फिर यहाँ पर बात करेंगे तो माध्यमिक परीक्षा के अनुरूप मातृभाषा विषय में प्राप्त अंक मात्र अर्हक क्वालिफिकेशन होगा। पत्र में न्यूनतम 30% अंक लाना आपके लिए अनिवार्य हो जाता है। अभ्यर्थियों द्वारा इस पत्र में न्यूनतम 30% अंक अर्जित करने के उपरांत ही उनके अन्य पत्रों की जांच की जाएगी। इसका प्राप्तांक मेधा सूची के निर्माण हेतु नहीं जोड़ा जाएगा, यानी कि आपको 30% यहाँ पर लाना होगा, तभी इसके बाद आपकी बाकी की जो है पेपर्स यहाँ पर चेक होंगे, यानी कि जो आपका अगला सेक्शन है वो इसी के बाद यहाँ पर चेक होगा। पाठ्यक्रम आप यहाँ पर देख सकते हो, सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक के अंदर सामान्य अध्ययन की जानकारी दी गई। इसके अलावा सामान्य विज्ञान, गणित, मानसिक क्षमता की जाँच, कंप्यूटर के अंदर और झारखंड से संबंधित जो ज्ञान है वो भी यहाँ पर पूछा जाएगा, यानी कि झारखंड की जीके के बारे में बताया गया है। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं स्नातक प्रशिक्षित सहायकाचार्य के लिए यहाँ पर सिलेबस दिया गया है। देखिए यहाँ पर दिया गया, इसके लिए उक्त विषय में 33% अंक लाना अनिवार्य होगा। इसके उपरांत ही सभी विषयों के प्राप्त अंक के आधार पर मेधा सूची आपकी तैयार होगी। वहाँ पर आपका 30% दिया गया था और यहाँ पर आपका 33% दिया गया है। इसके अलावा ये आपके पाठ्यक्रम हो जाते हैं। यहाँ पर मुख्य परीक्षा के आधार पर मेधा सूची का निर्माण किस तरह किया जाएगा ये यहाँ पर जानकारी दी जा रही है। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हो परीक्षा में न्यूनतम अर्हता से कम अंक पाने वाले अभ्यर्थियों की मेधा सूची में शामिल नहीं किया जाएगा। जिनका प्रतिशत इनसे कम होगी उनको यहाँ पर शामिल नहीं किया जाएगा। इसके अलावा नियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के बारे में भी यहाँ पर आपको जानकारी दी जा रही है। सो फ्रेंड्स, ये थी इस वैकेंसी से संबंधित इम्पोर्टेंट अपडेट्स। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। So thank you for watching this video.